हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और जमुई सीट से दूसरी बार सांसद बने चिराग पासवान 2024 के चुनाव में अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की माने तो चिराग ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। इसी के साथ एक तीर से दो शिकार करेंगे। पहले तो पासवान परिवार के लिए सेफ हाजीपुर सीट से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा, पारस किसी और सीट से लड़े तो उनकी हार का खतरा बना रहेगा। बिहार की 40 में से 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं, जिसमें हाजीपुर और जमुई के अलावा समस्तीपुर, सासाराम, गया और गोपालगंज शामिल हैं। 6 एससी रिजर्व सीटों में 3 पर चिराग के परिवार का ही कब्जा है। जमुई से चिराग खुद सांसद हैं, हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, जिन्होंने पार्टी के 6 में से 5 सांसद तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा बना ली और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए। समस्तीपुर से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद है। बाकी 3 सीटों में से एक बीजेपी और 2 जेडीयू के पास है। अब चिराग की पार्टी और खुद चिराग ने हाजीपुर में गतिविधियां बढ़ा रखी हैं। आमंत्रण से लेकर कार्यक्रम तक वो शामिल हो रहे हैं। चिराग की मंशा भाप चुके पशुपति पारस भी चैलेंज कर चुके हैं कि हाजीपुर से चिराग लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। दावा और चैलेंज एक तरफ, लेकिन गठबंधन से लड़ना है तो बीजेपी को ही चिराग और पारस की दावेदारी में भूमिका रहेगी। बीजेपी जिस तरफ झुकेगी उसे हाजीपुर से लड़ने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर हाजीपुर का मन मिजाज भी चिराग पासवान की संभावनाएं बढ़ा रहा है। अगर पशुपति पारस के खिलाफ गुस्सा है तो बीजेपी किसी भी सूरत में पारस को वहां से दोबारा लड़ने नहीं देगी। चिराग अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाने के आसार ज्यादा हैं। अभी तो चिराग बीजेपी के बगल में खड़े होकर एनडीए से बाहर हवा का रुख भाप रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से चाचा लड़ते हैं या फिर भतीजा।